एपिसोड 1। रॉन्ग नंबर। गुरुग्राम एक हाई राइज बिल्डिंग में आज एक पूरा कमरा रोशनी की जगमगाहट में भरा था। एक तरफ स्टैंडर्ड कैंडल्स और खूबसूरत फूलों से पूरे घर का माहौल बहुत रोमांटिक बनाया गया था। खिड़की के पास खड़ी अर्पिता एक लाल रंग की सेक्सी शॉर्ट ड्रेस पहने अपने पति गौरव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। छोटे शहर बनारस से आई अर्पिता ने सलवार सूट में ही स्कूल कॉलेज गुजार दिया था, इसलिए उसको पड़ोसी की सीना ने समझाया, अर्पिता कुछ बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्मत के होते हैं, शायद खुद से कभी कुछ कह नहीं पाए, इसलिए गौरव जैसे को ओपन अप करने में तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसे सीड्यूस करना होगा, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इस ड्रेस में वो जब तुम्हें देखेगा तो अपनी इंजीनियरिंग गिरी भूल शाहरुख खान बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। गौरव भले ही गुरुग्राम में सालों से एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था, जिसका रोज साइबर हब जैसी हैम्पिंग जगह में आना जाना था, पर वो था बहुत ही बोरिंग और पढ़ाकू किस्म का आदमी। उसे हर जगह समय अपने काम, लैपटॉप, किताबों में डूबा रहना पसंद था, इसलिए वो पार्टियों की चकाचौंध से कोसों दूर ही रहता था। उसकी इन आदतों को देख अर्पिता समझ गई थी कि गौरव तो कुछ करने नहीं वाला, तो अब अर्पिता को खुद ही आगे बढ़कर अपनी अदाओं का जादू चलाना होगा, ताकि उसकी लाइफ में कुछ रोमांच तो बने। पर यहाँ तो इंतजार करते करते मोमबत्तियाँ भी पिघल चुकी थी। यूँ तो रोजी अर्पिता गौरव का इंतजार करती थी और थक हार कर या तो सो जाती या गौरव के लेट आने पर दोनों में झगड़ा हो जाता। पर आज उसने बहुत उम्मीदों से इन वैलेंटाइन की शाम को सजाया था। बिंदास और चुलबुली अर्पिता अपने नीरस शादीशुदा लाइफ में के बारे में सोच निराश हो रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर। अर्पिता ने फोन पे देखा। ये गौरव ही होगा जो किसी और नंबर से फोन कर कोई भी बहाना बनाकर कहेगा कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा या देर हो जाएगी। फोन की घंटी बार बार बजती रही थी। यह शायद ये वो रॉन्ग नंबर होगा किसी कोयल मल्होत्रा के लिए। पिछले 1 घंटे में 4-5 बार कॉल आ चुके हैं। इस बार कैसा कॉल वैसा कॉल हुआ तो सामने वाले की खैर नहीं। अर्पिता ने गुस्से और बेमन से फोन उठाया। फोन उठाते ही कुछ कही थी, उससे पहले ही उस तरफ से गहरी आकर्षक आवाज आई। इज इट कोयल मल्होत्रा, पीएचडी स्पेशलिस्ट? आवाज इतनी दिलकश थी कि अर्पिता आवाज में अटक गई और कुछ रिप्लाई नहीं दे पाई। उधर फिर से पूछा गया कि आप कोयल मल्होत्रा बोल रही है, पीएचडी स्पेशलिस्ट? अब अर्पिता मुस्कुरा दी और बहुत अदा से बोली, क्या फर्क पड़ता है कि कोयल हूँ या बुलबुल? और फिर फोन तो आपने किया है, आपको नहीं पता आपने किसको फोन किया है? क्या खूब अंदाज है आपका, और उसमें भी खूब है आपकी मखमली आवाज। यह एक एफएम वालों को सैल्यूट है। कहाँ से ऐसे नगीने ढूंढ कर लाते हैं। फोन तो किया था कि अपनी समस्या का बताकर आपसे समाधान लूंगा। यहाँ तो एक और समस्या खड़ी हो गई। जैसे कि? अर्पिता ने चौंक कर पूछा। जैसे कि आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि मैं तो चाहूँगा कि मेरी समस्या कभी खत्म ही ना हो और मेरी रोज़ आपसे बात हो सके। अर्पिता खिलखिलाकर हंस दी। बड़े दिलचस्प इंसान है आप। वो तो है, पर आपसे कम। घंटियाँ बज रही है आपकी आवाज़ में। गिटार सितार सब समझाना गए मेरे दिल के अंदर। अर्पिता को अब इस फ्लर्टिंग में मज़ा आने लगा। अच्छा, आपने तो किसी समस्या के समाधान के लिए मुझे फ़ोन किया है ना? बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे क्या बताइए, दिल का मामला है और दिल बड़ी बेगैरत चीज़ है। अर्पिता फिर से हंस दी।
दिल तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, आपने किससे लगा लिया या तुड़वा लिया? मैं यहाँ नोएडा में नौकरी करता हूँ। घर में दूर किराए पर रहता हूँ। मकान मालिक की 2 बेटियाँ हैं और दोनों ही बेहद खूबसूरत। एक सुबह नौकरी पर पढ़ाने जाती है, एक शाम को डांस क्लास में डांस सिखाने। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही है। सुबह के समय छोटी वाली और शाम के समय बड़ी वाली दोनों मेरे आसपास भटकती है। कॉलर ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, यहाँ लोगों को एक नहीं मिल रहा और आपको एक पे एक मुफ्त, अर्पिता ने मज़े लेते हुए कहा। यह सुनकर कॉलर की हंसी छूट गई। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए, पर अब क्या? अब समस्या यही खड़ी हो गई है कि मुझे प्यार हो गया है। किससे, बड़ी से या छोटी से? अर्पिता ने उत्सुकता से पूछा। एक से होता तो बात ही क्या थी कोयल जी, दिक्कत तो यही है कि मुझे दोनों से प्यार हो गया है और बेहिसाब हो गया है, कॉलर ने आशिकाना अंदाज में बताया। है बड़े गजब आदमी है आप तो, अर्पिता हंसती चली गई। कमाल करते हैं, सारा प्यार आप ही बटोर लेंगे, बाकी लड़कों पर थोड़ी तो रहम करिए, उनके लिए भी छोड़ दीजिए कुछ। यह सुनकर कॉलर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब दिल इतना बड़ा है कि क्या बताए, आप हाँ कीजिए तो आपके लिए भी जगह बना दे। अर्पिता फिर हंसने लगी। ऐसा है मिस्टर मजनू, अभी तो जहाँ दो जहर दिल फंसा बैठे हैं वो संभाल लीजिए, वही बहुत है। वैसे एक बात बताइए, दोनों बहनों से आपको एक जैसा प्यार है? बिल्कुल, और मैं भी यही नहीं समझ पा रहा कि दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर अब कोई तो फैसला लेना पड़ेगा। कॉलर ने अपनी दुविधा सुनाई। क्या वो दोनों बहनें जानती है कि आप सुबह शाम डबल शिफ्ट लगा रहे हैं? अर्पिता ने सीधा ही पूछ लिया। आप भी ना कोयल जी, गंजा करवाएगी क्या भरी जवानी में मुझे? थोड़ी छोटी वाली तो महाचंडी है, बाल उखाड़ देगी मेरे सारे। दोनों को एक दूसरे में के बारे में नहीं पता, पर अब एक का दिल तो तोड़ना पड़ेगा। घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और फिर एक से शादी करूँगा तो साली तो वैसे भी शादी की डील में फ्री आती है। कॉल ने अपना प्लान बताया। यह सुनकर अर्पिता ने कहा, आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले, सारी प्लानिंग कर रखी है। आप जज कर रही है मुझे? कोयल ने थोड़े उकड़े स्वर में पूछा। मेरी कहाँ जरूरत कि ऐसे दिल फेंक आशिक को जज करूं। देखिए, सच तो आपकी भलाई इसी में है कि अब दोनों बहनों को टाटा बाय बाय कर बनते चलिए, वरना रास के चक्कर में घास भी ना मिलेगी और जान से हाथ धो पड़ बैठोगे सो अलग। फ्री डील में साली के सपने देखते देखते कहीं दूसरे वाले ससुराल में एंट्री ना मिल जाए। अर्पिता ने हंसते हुए कहा, पर मेरे प्यार का क्या होगा? मैं सच में दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, वह नौटंकी टाइप मायूसी से बोला। अर्पिता फिर एक बार जोर से हंसी। अरे आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, जहाँ एक साथ 2 सेट कर ली है तो बाहर निकल कर तीसरी भी सेट ही हो जाएगी। बात तो ठीक ही कह रही हो आप, कॉलर ने खुश होते हुए कहा। चले, अब आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया ना, तो अब फ़ोन रखिए। अच्छा, एक बात तो बताइए, क्या इस खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका से मुलाकात हो सकती है? कॉलर ने बात को बढ़ाने के लिए पूछा। अर्पिता तपाक से बोली, समस्या का समाधान अब मुझ पर ही आजमाएंगे क्या? आगे बढ़िए, यहाँ पर नो वैकेंसी है। चले, कोई नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आप मेरा यह नंबर सेव कर लीजिए, कभी न कभी मन हो तो खास कर तो याद कर लीजिएगा, वह दिल फेंक अंदाज में बोला। अर्पिता ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया कि डोरबेल बज रही थी। रोज़ की तरह वादा करने के बावजूद गौरव बहुत देर से आया था, पर अर्पिता अब इस अजनबी से बात करके थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। वैसे भी वह इतनी
मेहनत से लगाए मोमबत्ती और अपनी महंगी ड्रेस को बर्बाद नहीं जाने देना चाहती थी। उसने खड़े होकर खुद को शीशे में देखा, कपड़े ठीक करे, बालों को फिर से बनाया। इतने में घंटी तीसरी बार बजी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोला। कब से बेल बजा रहा हूँ अर्पिता, करती क्या हो तुम जो इतना समय लगाते हैं दरवाज़ा खोलने में? गौरव झल्लाता हुआ बोला। अर्पिता कुछ बोलने को हुई पर बिना कुछ कहे 2 कदम पीछे हटी और मुस्कुरा दी ताकि गौरव उसकी ड्रेस, उसका श्रृंगार देख सके। पर गौरव उसको पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ आगे निकल गया। वो टेबल पर अपना बैग रखते हुए फिर खींचा। और यह क्या सारे घर में धुआं धुआं कर रखा है? क्या नाटक सोचता रहते हैं यार तुमको? यह उटपटांग टीवी सीरियल देखकर अर्पिता कुछ कहती इससे पहले ही गौरव बाथरूम में घुस गया। अब वह भी बहुत धैर्य से इंतजार कर रही थी। 5 मिनट बाद गौरव कपड़े बदलकर बाहर आया और तज करते हुए बोला, अब खाना मिलेगा कि आज यहाँ धुआं ही खाना पड़ेगा? गौरव एक बार मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? अर्पिता ने बहुत उम्मीद से पूछा। क्या देखूं? शुक्र करो जो यह बेशुदा से कपड़े पहनकर तुम खड़ी हो। मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने सोचा था कि छोटे शहर की संस्कारी लड़की से शादी हुई है, पर अब तुम्हारे रंग ढंग खूब सामने आ रहे हैं। मैंने सिर्फ सुना था कि छोटे शहर की लड़कियों के बड़े शहरों में आकर पर निकल आते हैं, पर इतनी जल्दी निकल आते ये नहीं पता था। इतनी आज़ादी तुमको हजम नहीं हो रही। दिन पर दिन बेहुदा होती जा रही हो। गौरव ने इतना अनाप शनाप बोलने पर अब अर्पिता की भी भारी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। अब उसने अपने टिपिकल बनारसी अंदाज पर उतर आई। साला, हमारा जिंदगी जन कर दिए हो और अभी को हमी को ज्ञानबाजी दिखा रहे हो। छोटा शहर बड़ा शहर का लगा रखा है बे? हम तो छोटे शहर की लड़की है। चलो, तुम तो बड़े शहर के लड़के हो ना? सुना था बड़े शहर के लड़के खुश मिजाज होते हैं, पार्टी गोइंग होते हैं, फन लविंग होते हैं, मस्ती मजाक घूमना फिरना इन सब के शौकीन होते हैं। तुम खुद को देख लो। थाली में रखी सबसे बोरिंग सब्जी मोटे बैंगन कद्दू हो तुम। यह तो शुक्र समझो हम तुमको शादी के लिए हाँ कर दिए, वरना तुम्हारे जैसे से शादी कौन करता? ऊपर से हमको ही सुना रहे हो कि बेहुदा कपड़े पहने है। तुम कौन सा तीर मार लिए जिंदगी में? यह बुड्ढों वाले कपड़े पहनकर? काले भूरे और स्लेटी रंग के चौथा कपड़े नहीं है तुम्हारे टुच्ची अलमारी में? अर्पिता के इस तेवर को देख गौरव ने भी अपना मुंह खोला। भाषा देखो, अब देखो अपनी हद करती हो। सोचा था कि छोटे शहर की लड़की लाऊंगा तो टिक कर तमीज से रहेगी, घर को घर बनाएगी। तुमको तो उटपटांग हरकतों से फुर्सत ही नहीं है। जाने कहाँ किससे सोसाइटी में दोस्ती चलती है तुम्हारी। घर में तो पेट टिकते नहीं, दिन ब दिन और झल्ली होती जा रही हो। इतनी बार समझाया है अपनी भाषा संभालो। हर दूसरे लाइन में तो तुम गाली देती हो। गाली? अर्पिता अब बिल्कुल भी तिलमिला गई। बनारस में रहे हो तो पता चलता है कि हम यह सब तो कोई गाली ही नहीं होती। अभी तो हम अपनी चौराहे वाली गालियों पर आए ही नहीं है। आ गए ना तो तुम्हारा यह सोफिस्टिकेटेड मुखड़ा यही भरा भरा कर झंड जाएगा। अर्पिता की बात सुनकर अब गौरव को भी बुरी तरह गुस्सा आ गया। जैसे अर्पिता अपने बनारसी अंदाज पर उतर आई थी, ठीक वैसे ही गुस्से में गौरव भी अंग्रेजी में बुरा भला कहने लगा। What the bloody hell is wrong with you, you crazy देहाती वुमन? अर्पिता चिढ़कर बोले, मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना ऐसे अंदाज का भी बनारस मेरे अंदर का भी बनारस जाग जाएगा। और अंग्रेजी में बोलने से गाली का मायने नहीं बदल जाते। गाली गाली ही होती है, चाहे किसी भी भाषा में दी जाए। यह तुम शहरी लोगों को क्या सही है, पी सुनना ठीक लगता है और सुअर बोलो तो तुमको गाली लगता है। वैसे तुम एक बात बताओ, तुमने अपना किसी डॉक्टर से चेकअप वेकअप करवाया है कभी? मतलब क्या है तुम्हारा? डॉक्टर से चेकअप कराने की बात आते ही गौरव के चेहरे का रंग उठ गया। मतलब
तुम लटकाई हो ना, हाथ लगाओ तो तुम तो बिस्तर तो तुम मरे सांप से पड़े रहते हो। इतनी खूबसूरत लड़की और वो भी तुम्हारी वाइफ ऐसे स्टाइलिश कपड़ों में तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उसको भाषा ज्ञान दे रहे हो। छोटा शहर बड़ा शहर संस्कार सूझ रहे हैं तुमको। अरे बिस्तर की भाषा सारी दुनिया में एक ही है। जिंदगी खराब हो गई हमारी, क्या सोचकर शादी किए थे और क्या ही हो गया। तुमसे अच्छा तो वह नुक्कड़ का तिवारी था, रोज रोज फूल देता था, गिफ्ट लाता था, मजनू की तरह रात दिन हमारी हर फरमाइश पूरी करने के लिए आगे पीछे घूमता था। हम कमबख्त तुम्हारे लिए उसको रिजेक्ट कर दिए कि इससे शादी कर लिया तो यही छोटी जगह पर पड़े रहना पड़ेगा। ना मन का पहन पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना घूम पाएंगे। हमें क्या पता था कि एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में ही मरेंगे, और जेल भी ऐसी जिससे साथ रहने वाला मरे केकड़े जैसा है। अब गौरव भी पूरी बुरी तरह चिढ़ गया था। और भी कोई गालियाँ देनी हो तो दे दो, ले लो। मरा सांप, मरा केकड़ा, इतनी गंदी भाषा वाली के साथ तो मैं बात ही नहीं कर सकता। गौरव गुस्से में कमरे में जाकर तेजी से दरवाजा बंद कर लेता है। अर्पिता चिक चिक के कुछ देर तक अनाप शनाप बोलती रहती है और फिर घुटनों के बल बैठ के रो पड़ती है। एक एक करके सारी मोमबत्तियां पिघल कर बुझ जाती है। पूरे घर में घोर अंधेरा छा जाता है। तभी अर्पिता का फोन एक बार फिर से बजता है। घर के सन्नाटे में अर्पिता का फोन गुजता है तो वह झट से फोन साइलेंट कर देती है और जाकर बालकनी में बैठ जाती है। वह मुड़ कर कई बार गौरव के कमरे की तरफ देखती है कि शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो और वह दरवाज़ा खोले, पर ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद फिर से पहला वाला नंबर फ़ोन पर फ्लैश होने लगता है। इस बार अर्पिता फ़ोन उठा लेती है। आप कोयल मल्होत्रा बोल रही है, पीएचडी स्पेशलिस्ट। अर्पिता ने डांटने के इरादे से फ़ोन उठाया था, पर उस लड़की की आवाज़ इतनी कातर और डरी हुई थी कि वह उस पर चीख नहीं पाती, बल्कि उससे पूछती है, क्या बात है, क्या हुआ? कोयल जी, मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हूँ। मैंने बहुत उम्मीदों से आपको फ़ोन किया है कि आप मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताएगी। उस लड़की ने सहमी सी आवाज़ में कहा। बात करते करते उसकी आवाज़ ऐसी हो गई थी जैसे अभी भरा भरा कर रो पड़ेगी। अर्पिता यूँ तो बहुत चुलबुली और बिंदास थी, पर भीतर से बहुत संवेदनशील भी थी। स्कूल कॉलेज में उसने जाने अपनी कितनी ही सहेलियों के लव अफेयर और घर की समस्याओं पर उनका साथ देकर उनको हिम्मत दी थी। समझ चाहे अर्पिता को दुनियादारी की बिल्कुल नहीं थी, पर आत्मविश्वास उसमें गजब का था। लड़की की कांपती आवाज़ ने अर्पिता के मन में भी उसके लिए फिक्र जगा दी। वह अपने बारे में भूल गई और बहुत प्यार से उससे पूछा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कोयल जी, मैं रात एक पार्टी में गई थी। मेरे घर वाले बहुत खुले विचारों के नहीं हैं। सहेली के घर पढ़ने का बहाना करके गई थी, पर मेरे दोस्तों में कोई बहुत बेहुदा निकला। उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया। मैं रात भर वही थी और सुबह नींद खुली तो पेट में। इतना बोलकर वह कुछ देर चुप हो गई और फिर बोली, आप समझ गई होगी कि रात में मेरे साथ क्या हुआ, पर मुझे होश ही नहीं था। ना ही मुझे पता है कि रात को मैं किसके साथ थी। सुबह सुबह बस अपने को जिस हाल में बेड पे पाया है, बहुत रो चुकी हूँ। मुझे डर लग रहा है। किसी ने मुझ पूछने की हिम्मत भी नहीं कि रात को कौन था और क्या हुआ था। जब से घर आई हूँ खुद को कमरे में बंद करके रो रही हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर वह रो पड़ी। क्यों नहीं जाना चाहिए था भाई? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जिसने तुम्हारे साथ वह किया है घटिया, तो वह इंसान है। तुम लड़की हो तो तुम्हारा लाइफ एंजॉय करने का कोई हक नहीं है क्या? लड़का
घूमे फिरे पार्टी करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ लड़की ने शुरू किया सब कुछ चूल मचने लगती है। धर्मात्मा बनने की। अर्पिता उत्तेजित होकर बोली, पर कोयल जी, मुझे डर लग रहा है। उसने मेरी कोई वीडियो बनाई हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। लड़की ने अपनी परेशानी बताई। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कौन हो सकता है? अर्पिता ने पूछा। पर एक पर शक तो है मुझे, पर पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकती कि वह होगा, लड़की ने कहा। अरे, तो इससे कौन सी बड़ी बात है? निकलवाते है उससे मुंह से कि क्या किया धरा है। अगर उसने नहीं भी किया होगा तो उसको पता ही जरूर होगा कि काम किसका है। यह सब टुच्चे लफंगे आपस में मिले होते हैं, अर्पिता ने अपने अंदाज में कहा। पर वह क्यों बताने लगा मुझे सच? उस लड़की ने कंफ्यूज सी आवाज में पूछा। अरे, उसका उसके तो बाप भी बताएगा। मेरे साथ कोई भी ऐसा गेम खेलने की कोशिश करता था ना, तो मैं तो गला पकड़कर आँख नाक मुंह में मिर्ची भर देती थी। वह भी खुले आम कि बिगाड़, अब मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती थी कि मेरे साथ गंदी बात करने की कोशिश कर रहा था यह। अरे, यह लड़के तो इतने शेर बनते हैं, अंदर से भीगी बिल्ली होते हैं। हमें बस थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। उस सब उगल देगा देखना। और फिर जिसका किया धरा हो, खुले में खूब चंपल से पीटना उसको। अर्पिता ने जोश सोच में आकर सॉल्यूशन दिया। यह लड़की ने आर्गुमेंट करते हुए कहा, पर मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि उसके साथ मेरा ऐसा क्यों कर रही हूँ? अर्पिता ने ज़्यादा सोचे बिना ही कह दिया। फिल्में नहीं देखती क्या? किसी भी फिल्म की स्टोरी कन्विंसिंग सुना देना। लोग वैसे भी बेवकूफ़ ही होते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। बस तुम ज़्यादा डिटेल में मत घुसना और धुलाई कर देना तबीयत से फिर उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोयल जी। आपसे बात करके थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ, वरना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस किस को अपना साइड समझाऊँ और कैसे। उस लड़की की आवाज़ में खनक वापस आ गई। उसने अर्पिता को बार बार शुक्रिया कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद अर्पिता भी सोचने लगी कि जैसे कॉन्फिडेंस की पट्टी उस लड़की को पढ़ाई, वो ये अपने बारे में क्यों नहीं सोच रही। घर बैठे इस आदमी के साथ अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है कोई नौकरी ढूंढ, ताकि इस घुटन भरे माहौल से छुटकारा मिल सके। कोई तो रास्ते होगे ही जिंदगी में एडवेंचर लाने के। मुझे बस उन रास्तों को ढूंढना है। अर्पिता सोच रही थी कि तीसरा फोन बजा। इस बार अर्पिता ने लपक कर फोन उठाया कि उसको अब इस फोन के खेल में मज़ा आ रहा था। फोन उठाते ही वह खुद बोली, कोयल मल्होत्रा दिस साइड। सामने की एक हैरानी आवाज़ आई। जी, क्या बोला आपने? कौन बोल रही है? कोयल मल्होत्रा। लगातार इस नाम के लिए इतने फ़ोन आ चुके हैं कि मेरे पास कि अब तो मुझे लग ही रहा है मैं कोयल मल्होत्रा ही हूँ, अर्पिता ने सफाई देते हुए कहा। ओह, तो यह बात है, कहते हुए एक दिलकश हंसी गूंजी। दरअसल मैं इस बात की माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया था। मैं रेडियो मस्ती से बोल रहा हूँ। हमने कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट के नाम से एक नया शो लॉन्च किया था और उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया था उसका आखिरी डिजिट गलत छप गया, इसलिए सारे कॉल आपके पास आ रहे हैं। अर्पिता को तसल्ली हुई और उसने कहा, तभी मैं सोचूं कि अचानक एक ही दिन में अर्पिता से कोयल मल्होत्रा कैसे बनती जा रही हूँ। वैसे मैं आपकी
जानकारी के लिए बता दूं कि आपके शो का कोई भी फॉर्मेट हो, मेरे पास जितनी भी समस्या आई है मैंने उनको चुटकियों में हल कर दिया है। इस हिसाब से तो मुझे आपसे अपनी सर्विस के लिए पैसे मिलने चाहिए। आपने कॉलर्स को उनकी समस्याओं के हल बताए। उसने बहुत हैरान होते हुए पूछा। अर्पिता ने कॉन्फिडेंटली कहा, जी हाँ बिल्कुल, और आपके कॉलर्स बड़े खुश भी हुए हैं। आप तो बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज़ मालूम होते हैं। सामने यह सुनकर अर्पिता ने सख्त आवाज़ में कहा, और मिस्टर, पहली बात, एक तो मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, दूसरा मेरा नाम अर्पिता सक्सेना है। अच्छी खासी स्मार्ट, सुंदर, इंटेलिजेंट लड़की हूँ। आपके कॉलर्स की ऐसी छोटी मोटी समस्या तो मेरे लिए वैसे भी कोई मायने नहीं रखती, अर्पिता ने बेहद इतराते हुए कहा। रेडियो मस्ती वाले आदमी ने कहा, बहुत खूब अर्पिता जी, क्या कल आप हमारे ऑफिस आ सकती है? मैं भला आपके ऑफिस क्यों आऊँगी? अर्पिता तुनक कर बोली। आकर तो देखिए, शायद एफएम रेडियो के लिए काम करना आपको अच्छा लगे, कहकर उसने सामने से फ़ोन ही ऑफर ही दे दिया। इस बार चौंकने की बारी अर्पिता की थी। वह हैरान हो रही थी कि किस्मत पर कि यहाँ उसने नौकरी के बारे में सोचा और अब उसके पास नौकरी का ऑफर घर बैठे आ रहा है। पर उसने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, अपनी उसी ठसक में जवाब दिया, देखिए मुझे काम वाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत बिजी रहती हूँ। चलिए ठीक है, काम मत कीजिएगा, कम से कम हमसे एक बार मिल तो लीजिए। आप जैसी खुश मिजाज लड़की से मिलना बहुत दिलचस्प होगा, और यकीन कीजिए मुझसे मिलकर निराश आप भी नहीं होंगी, उस आदमी ने बहुत जोर देते हुए कहा। अर्पिता कुछ देर सोचती रही, फिर अदा से बोली, ठीक है, मिलने में कोई बुराई तो नहीं है, पर मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके। कोई बात नहीं, जहाँ आप कहेंगी वहाँ मिल लेते हैं। जगह बताइए। उसने तुरंत जवाब दिया, ताजमहल में कॉफ़ी पिलाएंगे? अर्पिता ने तुक्का ही मारा। ताज में? उस आदमी ने हैरानी से पूछा, क्यों, एफएम जैसे बड़े चैनल में काम करने वाले के पास ताज में कॉफ़ी पिलाने के पैसे भी नहीं होते क्या? अर्पिता ने ताना मारते हुए कहा। वह जोर से हंस दिया। आप हाँ तो कीजिए अर्पिता जी, आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की से मिलने के लिए तो ताज छोड़िए, चांद पर भी कॉफ़ी का इंतज़ाम कर लेंगे। अब वो मानो अर्पिता से फ्लर्ट कर रहा था। ठीक है, फिर कल मिलते हैं ताज में 1 बजे, अर्पिता ने कहा। पर मैं आपको बहुत पहचानूंगा कैसे? आपके पास मेरा यह नंबर तो है ही, और फिर मैं लाल रंग की ड्रेस पहन कर आऊँगी। अर्पिता ने अपनी ड्रेस की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए बोला, ओके, बाय द वे, माय नेम इज़ राज सिंघानिया, सो सी यू टुमारो एट ताज। अर्पिता, श्योर। अर्पिता ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। कुर्सी पर सीट टिका आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए सोचने लगी, इस आदमी से मिलना कल चाहे कैसा भी रहे, कम से कम ताज होटल देखने को तो मिल जाएगा, वहाँ कॉफ़ी पीने को मिलेगी, और फिर यह लाल ड्रेस जो खरीदी है यह भी काम आ जाएगी। हो सकता है मुझे वाकई यह बंदा और नौकरी दोनों पसंद आ जाए। बंदे की आवाज़ है तो बड़ी दिलकश। जिंदगी में वैसे भी ना कुछ मज़ा है ना पैसा है, यह नौकरी मिल गई तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। यही सब सोचते सोचते अब उसे नींद आने लगी थी। अर्पिता को ना सिर्फ इस खेल में मज़ा आ रहा था, बल्कि यह सोचकर भी वह बहुत खुश थी कि कल किसी अनजान आदमी के साथ बैठकर ताज में कॉफ़ी पी सकेगी। अर्पिता को बहुत जिज्ञासा थी यह देखने की कि फ़ोन के उस तरफ वाला इंसान कैसा होगा, उसकी उम्र क्या होगी, देखने में हैंडसम होगा कि नहीं। तभी पीछे से गौरव की आवाज़ आई, कल मैं ऑफिस में फैमिली डे मना रहे हैं, घर पर पूरे दिन पड़ी रहती हो,
इससे अच्छा मेरे साथ ही चल लेना, नाश्ता करके निकल लेंगे। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। ताज में राज सिंघाने के साथ कॉफ़ी या फिर गौरव के साथ उसके आईटी ऑफिस में टाइम पास। यह जानने के लिए सुनिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन